हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। उसके बाद देख लिया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस देख ली थी। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए बात करने वाले हैं, उसकी पैसिव वॉइस के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के लिए बात करने वाले हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो एक मॉडल की बात ही व्यवहार करता है। कैसे? जिस प्रकार से मॉडल के अंदर जो रूल लागू होता है वो भी इसी के अंदर लागू होगा। तो इसमें एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा अपना किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद विल और शेल प्लस इसके अंदर बी जोड़ देंगे, बी। और मैंने एक बात बताई थी जो पैसिव वॉइस के लिए सबसे आम थी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और उसके बाद सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे। ये हो जाएगा किसमें, पैसिव वॉइस में। तो ये तो हो गई इनकी स्ट्रक्चर। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी भी पुष्टि कर लेते हैं। जैसे आई शैल रिटर्न योर बुक। इस पे देखिए सब्जेक्ट था अपना आई हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने सेल का प्रयोग कर दिया। उसके बाद रिटर्न यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी और योर बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं इसके लिए इसके बारे में भी बता देता हूँ, बिल किसके साथ आएगा और सेल के साथ किसके साथ आएगा। तो विल और ये शेल, विल का प्रयोग करेंगे अपन, यानी कि सेल का। पहले मैं सेल का बता देता हूँ। आई और वी के साथ तो सेल का यूज होगा और जो बाकी बचे हुए नाउन हैं उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आई था, आई के अकॉर्डिंग अपन ने क्या लगा दिया, सेल। ये अपना हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले किसको लाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, योर बुक। तो योर बुक, उसके बाद विल बी या सेल बी में से एक चुनना है। तो विल बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रिटर्न बाय मी। ये हो जाएगी अपनी पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, अपन ऑब्जेक्ट ले आए, उसके बाद विल बी या सेल बी में से एक लगा दिया और रिटर्न यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय मी। ये अपना हो जाएगा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस। एक उदाहरण, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राम विल हेल्प मी
राम विल हेल्प मी, ये हो जाएगा अपना किस पे, एक्टिव वॉइस में, तो ए वी। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी को पहले ले आएंगे, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसकी सब्जेक्टिव क्या बनेगी, आई। आई, अब आई के अकॉर्डिंग सेल बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हेल्प, और बाई किसके द्वारा, राम। ये हो जाएगा अपना पीवी में, यानी कि पैसिव वॉइस में। राम विल हेल्प मी, ये अपना एक्टिव वॉइस में था, इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आई हो गया। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग अपन ने लगा दिया सेल बी और हेल्प बाय राम। इन दोनों को उतार लीजिए, थोड़ा और बता देता हूँ मैं, एक दो एग्जाम्पल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। आई shall tell you about her. I shall tell you about her. He will write a letter. थर्ड सेंटेंस देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। चौथा सेंटेंस देखिए, we shall do our works. I shall eat a mango. Maya will cook food. अपने सामने 6 सेंटेंस दे रखे हैं, ये एक्टिव वॉइस में, इनकी अपन को क्या बनानी है, पैसिव वॉइस। तो पहले सेंटेंस के लिए बात करते हैं। अब देखिए, इसमें पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तो यू को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद विल बी या सेल बी में से एक, तो मैंने बताया था आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे, तो विल बी। अब इसमें वर्ब क्या है, टेल, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, टोल्ड। उसके बाद जो बचा हुआ है अबाउट हर, बाय किसके द्वारा, मी। ये थी फर्स्ट वाले सेंटेंस की, यू विल बी टोल्ड अबाउट हर बाय मी, मेरे द्वारा, या फिर ऐसे देखो, यू विल बी टोल्ड, आपको बताया जाएगा, अबाउट हर, उसके बारे में, बाय मी, मेरे द्वारा। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो अ लेटर
उसके अकॉर्डिंग विल बी रिटर्न और बाय किसके द्वारा, ही तो वहां पर सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहां पर ऑब्जेक्टिव लिखनी है तो हिम। थर्ड सेंटेंस देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को लेंगे पहले, क्रिकेट विल बी, अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड टुमारो, और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे तो बाय देम। ये अपना हो गया थर्ड सेंटेंस। अब फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, वी शेल डू आवर वर्क्स, हम अपने कार्यों को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आवर वर्क्स, ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को उठाना है, आवर वर्क्स विल बी, और अपने वर्ब क्या है यहाँ पर, डू। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, डन, बाय किसके द्वारा, वी, तो यहाँ पर वी की अस। ये हो गया अपना फोर्थ सेंटेंस। फिफ्थ देखिए, आई सेल ईट अ मैंगो, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो, तो अ मैंगो को उठा लेंगे पहले, अ मैंगो विल बी इटन, किसके द्वारा, बाय मी, यानी कि ये आई यहाँ पर सब्जेक्टिव में, तो उधर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो बाय मी। सिक्स सेंटेंस देखिए, माया विल कुक फूड, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो सबसे पहले किसको उठाएंगे, फूड, तो फूड विल बी, और यहां पर अपनी वर्ब क्या है, कुक, तो कुकड, और बाय माया। तो ये थे अपने 6 सेंटेंस, उनकी इस तरफ के तो हैं पूरे ही एक्टिव वॉइस में, और ये वाले बन गए अपने पैसिव वॉइस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, इसकी अपन ने एक्टिव वॉइस देख ली, पैसिव वॉइस कैसे बनती है ये भी देख ली। एक दो सेंटेंस और बता देता हूँ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। एक दो और देख लेते हैं, देखिए, ई, या फिर सी कीजिए इसको, यहाँ सी विल solve this type of क्वेश्चन। सेकंड सेंटेंस देखिए, द टीचर विल टीच अस। दो सेंटेंस और है अपने सामने। फर्स्ट है सी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा देखिए द टीचर विल टीच अस। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उसको पहले उठा लेंगे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
उसके बाद विल बी या सेल बी में से एक, तो विल बी, सोल्व की थर्ड फॉर्म सोल्व्ड, और बाय, अब ये सी यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या बनेगी, हर, तो ये बन जाएगी अपना पीवी में, और ये हो गया अपना एवी, यानी कि ये हो गया एक्टिव वॉइस में और ये हो गया इसकी पैसिव वॉइस। सेकंड सेंटेंस है अपने सामने, द टीचर विल टीच अस, द टीचर विल टीच अस, तो सबसे पहले किसको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया अपना अस, तो अस को, ये तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, अब इसको जब आगे लाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्टिव बनेगी, तो अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी, तो वी, अब वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आई, और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, तो वी सेल वी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, और बाय द टीचर। यहाँ देखिए पहले ऑब्जेक्ट लिया है, उसके बाद विल बी या सेल बी में से एक, और ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाकर सब्जेक्ट का उल्लेख कर देंगे, तो ये अपना हो गया इसमें एवी में, और ये हो गया अपना वीवी में। तो ये था अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि एक मॉडल की भांति व्यवहार करेगा। जब मैं मॉडल पढ़ाऊंगा, मॉडल की पैसिव वॉइस बताऊंगा, तब भी इसी प्रकार से बनानी है, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा और आप इसे हल भी कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है।